आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR 2025 वोटर लिस्ट में सुधार और सत्यापन की प्रक्रिया अब लाखों लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। दस्तावेजों की जटिल मांगे, BLOs पर बेइंतहा दबाव, गांव में डिजिटल फॉर्म भरने की समस्या और इसके बीच अनियमितताओं का एक ऐसा जाल कि जनता डरी हुई है और BLO थके हुए। कुछ जगह तो माहौल इतना तनावपूर्ण है कि भिलाई जैसे शहर में एक BLO पर हमला हुआ और जांजगीर में लापरवाही पर कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई तक हो चुकी है। आखिर SIR 2025 जनता के अधिकारों को सुरक्षित कर रहा है या उन्हें और उलझा रहा है? आज इसी मुद्दे पर देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। SIR 2025 के तहत नागरिकता और पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं, जैसे 2003 की वोटर लिस्ट, जन्म प्रमाण पत्र, पुराने एड्रेस प्रूफ और परिवार के रिकॉर्ड। लेकिन असल समस्या यह है कि ग्रामीण और गरीब परिवारों के पास ये दस्तावेज है ही नहीं। बहुत से बुजुर्ग का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है और कई परिवार 2003 में अलग गांव में रहते थे। कुछ ने तो उस समय तक वोटर कार्ड तक नहीं बनवाए थे। इसके ऊपर ग्रामीण इलाकों में डिजिटल फॉर्म भरने के लिए ना ही इंटरनेट की सही सुविधा है और ना ही स्मार्टफोन और ना ही साइबर कैफे तक आसानी से वे पहुंच पा रहे हैं। लोगों में भ्रम है कि गलत दस्तावेज दिए तो नाम कट जाएगा, सही ना दिखा पाए तो नागरिकता पर सवाल उठ जाएगा। जब हमने इस मामले पर जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने इस पर यह बात बताई। हमारे BLO सभी के पास जा रहे हैं इन्यूमरेशन फॉर्म लेके और आगामी 4 तारीख तक ये प्रक्रिया जारी है और हमारे ज़िले में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। लगभग 68% से ज़्यादा फॉर्म जो हैं डिजिटलाइज हो चुके हैं। जो बचे हुए लोग हैं उनके अर्बन क्षेत्र में इशू है, उसमें हम लोगों ने अपनी टीम की संख्या बढ़ाई है। और जो आपने सवाल पूछा कि 2003 की सूची वाला, उसके लिए अभी अगर किसी के पास दस्तावेज है बहुत अच्छी चीज़ है, अगर उसके बाद भी नहीं है तो भी 4 तारीख के बाद जब प्रारंभिक सूची जारी होगी तो आप अपना दावा पत्र लगा के और जो इलेक्शन कमीशन ने जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी है वो लगा के आप अपना नाम को उसमें दावा पत्र में ऐड करवा सकते हैं। और फाइनल सूची जो 7 फरवरी को आएगी उसमें उनका नाम प्रदर्शित होगा अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे। मतलब लोग जिस तरह से डर रहे हैं नहीं, ऐसा कोई डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तो सभी उस चीज़ को जो सूची है उसको हम कहते हैं कि समय 2003 के बाद जो अभी ये हो रही है, इस प्रक्रिया एक प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास वैध दस्तावेज है और कोई सही व्यक्ति है उनको इस समय में कोई दिक्कत होगी। लेकिन मुश्किलें सिर्फ जनता तक सीमित नहीं है। हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों से बात की तो शहरी क्षेत्रों में भी बहुत से परेशानियां देखने को मिली। जहां पर एक परिवार में 6 लोग हैं वहां पर केवल 4 फॉर्म दिए जा रहे हैं, बाकी जो 2 फॉर्म है वो छोड़ दिए जा रहे हैं, जिससे वहां के आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। और यदि वे इस पर BLO से जवाब मांगते हैं तो BLO का जवाब आता है कि आप ऑफिस में जाकर अपने जो डेटा है उसको चेक कर लीजिए। BLO की स्थिति तो और भी गंभीर है। इस बार BLO पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें घर घर जाकर फॉर्म कलेक्ट करना, दस्तावेज चेक करना, ऑनलाइन अपडेट करना, मोबाइल ऐप में एंट्री करना, सब कुछ करना पड़ रहा है। कई जिलों में सर्वर डाउन है, जहां नेटवर्क नहीं पहुंचता वहां BLO आधी रात को सड़क पर निकलकर सिग्नल ढूंढते हैं। 16-16 घंटे काम, ऊपर से अधिकारी का दबाव और नीचे से जनता की नाराजगी। भिलाई में एक BLO पर युवक ने हमला कर दिया था क्योंकि उसके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए गए। बीजेपी ने भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को SIR के संचालन में अनियमितताओं की शिकायत की है। वहीं SIR पर बीजेपी के नेता जब हमने बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। SIR का मकसद है मुख्य रूप से योग्य व्यक्तियों का उसमें रहना और अयोग्य व्यक्तियों को हटाना। SIR का मुख्य उद्देश्य में शासन, प्रशासन और हम सब का मुख्य दायित्व है कि जो लोग भी योग्य हैं वही उसमें रहे। देखिए, नाम कट जा रहा है बोलना उचित नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि अयोग्य व्यक्तियों का नाम कटना ही चाहिए। अयोग्य व्यक्ति कौन?
हो सकता है कि जो व्यक्ति मृत हो चुका हो उसका नाम उसमें हो सकता है जिनका ट्रांसफ़र हो गया हो या अपने शहर को छोड़ के किसी और क्षेत्र में चले गया वो उसमें हो सकता है जिसकी शादी हो गई हो, किसी जगह बहू बन के चले गई यहाँ की बेटी, उसका नाम उसमें हो। ऐसे जो लोग आज की तारीख में वर्तमान में निवासरत हैं, जो लोग वोट देने के योग्य हैं, उनका ही नाम उसमें रहे, अयोग्य व्यक्ति का नाम कटे और जो जहाँ हैं वहाँ उनका नाम आ जाए। जैसे कई लोगों का 2 जगह में नाम है। मेरे कज़िन ब्रदर हैं जिनका नाम नंदई में भी है और पूर्व में नंदई में रहते थे, आज लखोली में भी है, दोनों जगह नाम है। तो वो किसी एक जगह से ही जहाँ आज की तारीख में वर्तमान में निवासरत है वहाँ रहें। ऐसे ही मैंने आपको उदाहरण अपने परिवार से लेके दिया, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं। तो उन सूची को शुद्धिकरण ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। इसको लोग अन्यथा ना लें और किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम ना कटे, ऐसा हम सबका प्रयास है, प्रशासन का भी प्रयास है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी आरोप लगाया है कि आरक्षित सीटों की संख्या कम करने और वोटर बेस बदलने की साजिश के तहत इस तरह के जटिल दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के लिए है और अब तक 61% डिजिटाइजेशन का वर्क पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि जो बीएलओ हैं उनको बूथवार 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध करा दें। ऑनलाइन के सिस्टम से मोबाइल से चेक कर रहे हैं, सर्वर डाउन हो रहा है। यदि उनको हार्ड कॉपी उनके हाथ में रहेगी तो मतदाता अपना नाम को उस क्रम में ढूंढ लेगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में क्या हो रहा है कि बीएलओ घर घर गए हैं, जहां 2 देना था आवेदन पत्र गणना पत्रक वहां 1 देकर निकल गए हैं। तो दूसरे प्रति में जो पावती लेने की परिस्थिति निर्मित नहीं हो रही है और बीएलओ अब वर्तमान में घर न जाकर के एक स्थान चयन कर दिए हैं कि वहां पर आकर के आम जनता अपना आवेदन पत्र जमा करे। ना उनको पावती दी जा रही है। यदि उनके पास पावती नहीं रहेगी, कल के दिन में दावा आपत्ति का समय आएगा, उनका नाम कट जाएगा, तो उन स्थिति में आखिर जिम्मेदार कौन रहेगा? पूरी तरह से निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों को आम जनता के बीच में थोप दिया है और एक तरह से थोपा हुआ एसआईआर है। इसकी प्रक्रिया अभी भी पारदर्शी नहीं है। ना तो प्रचार प्रसार हो रहा है, कॉलेज में जो नए मतदाता हैं चौक चौराहों में पोस्टर फ्लैश लगा करके प्रचार करना चाहिए, इसका भी पूर्णतः अभाव है। आज भी जिस प्रकार से बीएलओ घर घर घूम रहे हैं, उसके बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया का उतना व्यापक असर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत बीएलओ की थकान, जनता की नाराजगी और फॉर्म भरने में लगातार गलतियों के रूप में सामने आ रही है। वहीं एसआईआर को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। और मैं तो मानता हूं कि इसमें जो गंभीर स्तर पे जाकर के प्रशिक्षण देना था, इसकी गंभीरता को समझते हुए एसआईआर की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है। कुछ बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड बीओ भी है जो पूरी तरह समझते हैं, लेकिन आम जनता तक उस संवाद के माध्यम से उस चीज को पहुंचाना, सर की वैल्यू को, ये बहुत जरूरी है कि आम जनता से संवाद कर सकें और उस चीज को समझा सकें, ताकि एक अनपढ़ मतदाता भी एसआईआर को समझ सके, क्या चीज हमें देना है, क्या आवश्यकता है। 2003 की जो मतदाता सूची है उसको भी फिक्स आधार मान लिया गया है। इसमें भी मैं थोड़ा बहुत मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं कि 2003 जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को आपका वैलिड मान लिया गया है, तो फिर बाकी दस्तावेज की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। कोई भी मतदाता क्यों कटेगा भाई, जब उसके पास आधार कार्ड है, उसका आधार कार्ड जमीन से जुड़ा हुआ है, उसका आधार कार्ड इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, उस आधार कार्ड और राशन कार्ड के बेस पे वो शासन का राशन ग्रहण कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम कट रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं शासन को थोड़ा सा गंभीर होकर समय सीमा बढ़ाए और लोगों को जागरूकता करे, ताकि कोई भी मतदाता जो है बेवजह बिना किसी महत्वपूर्ण आधार के उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए। लोकतंत्र की विश्वसनीयता और लोकतंत्र की गंभीरता बनी रहे, मैं तो यही चाहूंगा। जमीनी स्तर पर सवाल यही है कि क्या एसआईआर 2025 वाकई सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है या फिर एक ऐसा सिस्टम जो गरीब, ग्रामीण और डिजिटल सुविधाओं से दूर लोगों को और ज्यादा परेशानी में डाल रहा है। जनता दस्तावेजों के चक्कर में परेशान है, बीएलओ दबाव और तनाव में है और राजनीतिक दल इसे साजिश बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।